बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम गुस्ल के हवाले से बहुत ही अहम मसला लेकर हाजिर हुए हैं। मर्द और औरत जो गुस्ल करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि बहुत से इसके अंदर गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका गुस्ल नहीं होता। अब याद रखिएगा, अगर आपका गुस्ल नहीं होगा, आपकी नापाकी दूर नहीं होगी, तो आपका मस्जिद में जाना हराम है, आपका नमाज पढ़ना हराम है, आपका कुरान को छूना हराम है, आपको कुरान की तिलावत करना हराम है। यानी ये सारे काम आपके लिए नाजायज़ है और आप गुस्ल के अंदर ये गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका गुस्ल नहीं होता और आप सब सवाब समझकर काम कर रहे होते हैं, हालांकि आपको गुनाह मिल रहा होता है। तो ये मुख्तसर सी वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप गलती करते होंगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो गलती दूर हो जाएगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो गुस्ल करने के अंदर जैसा कि आपके इल्म में है, आप जानते हैं कि 3 फराइज़ है। गुस्ल के अंदर 3 फर्ज है: नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। अच्छा, अगर आप मुकम्मल गुस्ल का तरीका जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो पर जाकर आप मुकम्मल तरीका सीख सकते हैं। इस पर हमने प्रॉपर तौर पर इसके अंदर तरीका बताया है। तो बहरहाल अब पूरे ज़ाहिरी बदन पर आपने पानी बहाना है। अब बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि औरतें तो लगाती है, मर्द भी लगाते हैं कि नील पॉलिश, क्योंकि बहुत से मर्दों को आदत होती है औरत बनने की, वो जनाना हरकत करने की, जनाना लिबास पहनने की, जनाना अशिया इस्तेमाल करने की। हालांकि ये नाजायज़ और हराम है। छोटे से बच्चे को भी अगर मर्द लड़का है तो लड़कियों वाले लिबास चप्पलें नहीं पहना सकते। बहरहाल अगर कोई अपने नाखूनों पर जैसे कि नील पॉलिश लगाते, मर्द हो या औरत हो, नील पॉलिश क्योंकि होती है वो तेज जम जाती है उसकी, वो अब नीचे उसके पानी पहुंचने के अंदर क्या होती है, रुकावट बन जाती है। अब अगर आपके नाखूनों पर नील पॉलिश लगी हुई है तो इस सूरत के अंदर, इस कंडीशन में आपका गुस्ल नहीं होगा। उस नील पॉलिश को आपने क्या करना है, साफ कर लेना अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने गुस्ल करना है। ये बहुत से लोग इसकी गलती कर जाते हैं और इसी तरीके से वो नमाजें अपनी इबादत कर रहे होते हैं और बेगुस्ली की हालत में, नापाकी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो अगर नील पॉलिश लगी हो तो उसको दूर कर लेना चाहिए। इसी तरीके से अंगूठी जो पहनते हैं, अंगूठी बिल्कुल टाइट होती है, या औरतें जो होती हैं वो नथने पहनती हैं, बुंदे पहनती हैं, उन्हें चाहिए कि जो औरतें मथने और बुंदे पहने वो उनको थोड़ा सा हिलाए झुलाए, ठीक है ना। अगर हिलजुल कर सकते हैं तो थोड़ा हिलाए झुलाए, नीचे उसके पानी पहुंच जाए। और अंगूठी जो पहनते हैं, अंगूठी को भी आगे पीछे थोड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ये अंदेशा होता है कि अंगूठी अगर बिल्कुल टाइट है तो नीचे पानी पहुंचने में दुश्वारी हो सकती है। अगर नीचे आपके पानी नहीं पहुंचा, इसके याद रखिएगा गुस्ल के अंदर अगर बाल बराबर भी जगह बाकी रह जाती है धुलने से तो आपका गुस्ल नहीं होता। तो अगर ये अंगूठी के नीचे का हिस्सा अगर धुलने से रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई मर्द औरतों की तरह अपनी चुटिया को गूंद लेता, बांध लेता है, यानी बाल अगर उसने बड़े रखे हुए, हालांकि औरतों की तरह बाल रखना ये नाजायज़ हराम है, मना फरमाया गया है, लेकिन अगर कोई शख्स रखता है, और बहुत से ऐसे होते हैं चुटिया बांध लेते हैं, गूंद लेते हैं बालों को, तो अगर किसी के बाल गूंदे हुए हैं मर्द के तो उसको खोलकर जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी है, और औरत के लिए यह है कि सिर्फ बालों को तर कर लेना जरूरी है। तो ये मसले वो है कि जिनकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं होती और बहुत से लोग गलतियां कर रहे होते हैं, इसी तरीके से अपनी इबादत कर रहे होते हैं और वह सारी के सारी उनकी बेकार जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुरुस्त मसले सीख कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।